अंदर थोडक्यात सांगा. अंतरा नाही ठाव ब्रह्मा स्थळ नाही दाखवत आहे. मुंगीच्या पायाची देवाय मग तुमचं जेवाय की नाही. मग जेव्हा विश्वास ठेवा का देहावरती ठेवा. बघा ते खरं काय करतात. अपूर्ण कधी पूर्ण होत नाही आणि ती पूर्ण कधी अपूर्ण होणार नाही. एवढी भाषा तुम्हाला समज दिसेल. राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय. राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊसाहेब महाराज की जय. राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काळसिद्धेश्वर महाराज की जय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काळसिद्धेश्वर महाराज की जय. आज 16 अगस्त और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आज अपना पुरुषोत्तम मास जो है ना, हमने देखा ना मलमास. जो मलमास जो है, जब वो भगवान की शरण में गया तो भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें सब पुरुषोत्तम मास करके प्रसिद्ध हो जाएंगे तुम. और ये महीने में जो कोई पुण्य कर्म करेगा तो उसके ज्यादा से ज्यादा फल प्राप्ति हो जाएगी. और हमने तो इसलिए क्या किया, देखो हम तो ये पुरुषोत्तम मास में सब हमारी पूजा अर्चा तो चल रही है. मंदिर में कुछ संकीर्तन भी चल रहा है. और हमारा सब पारायण चल रहा है. अनेक स्तोत्र का हम पठन कर रहे हैं. और आज मलमास, ये पुरुषोत्तम मास जो है उसकी आज समाप्ति है. और दूसरी महत्वपूर्ण बात, मेरे सद्गुरु काळसिद्धेश्वर महाराज, उन्होंने आज 16 अगस्त 2001 में बंबई में देह छोड़ के वे चले गए, मुक्त हो गए और सर्वांतर्यामी विराजमान हो गए. वो देह धारण करके क्यों आए थे? हमारे लिए आए थे, हमारे लिए आए थे. हमें प्रबोधन करना चाहिए, ज्ञान का प्रबोधन करना है. हाँ, हमने उन्हें बुलाया था, आइए आइए. हम तो ज्ञान पिपासु है. हमें ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए. और इसलिए जब ये हमने भगवान से प्रार्थना की, भगवान, हाँ, शुरू में भगवान ने तो यही कार्य किया. निर्गुण निराकार भगवान जो है, उन्होंने वेद का निर्माण किया. क्यों निर्माण किया? ये सब मानव जात जो है, सब मनुष्य जो है, उन्हें ज्ञान का प्रबोधन होना चाहिए, शुद्ध ज्ञान दृष्टि उन्हें प्राप्त होनी चाहिए. इसलिए भगवान ने ये वेद जो है, वेद आदि है. देखिए आदि कैसे? पहले से वेद मौजूद है. जैसे आत्मा पहले से मौजूद है, जीव पहले से मौजूद है, वैसे वेद ही पहले से ही मौजूद है. हाँ, तो ये वेद का निर्माण किया. और जब भी हमने प्रार्थना की भगवान से, ये वेद का प्रबोधन कोई ना कोई हमें सुसंगत रीत्या करना चाहिए ना, आसान शब्दों में उसका प्रबोधन करना चाहिए. इसलिए भगवान ने जो रूप धारण किया वही काळसिद्धेश्वर महाराज. और भगवान हमारे लिए भूतल आए और उन्होंने हमें प्रबोधन किया. उन्होंने क्या बताया? अरे, जिसे तुम ब्रह्म बताते हैं ना, परब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा, ये वास्तविक तुम्हारा ही रूप है. तुम शरीर नहीं है. शरीर में रहने वाला चैतन्य रूप आत्मा है, वही वास्तविक तुम्हारा रूप है. ये गुरुजी ने हमें प्रबोधन किया. देखो
और उन्होंने कितनी बढ़िया तरीके से सब प्रबोधन करना शुरू किया। देखो कैसे 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 किया। हाँ, पहले तो वो लिंगायत मठ के अधिपति बन गए थे। जब भी उनकी 16-17 साल की उम्र थी तो मठ के अधिपति बन गए। उनकी सब धारणा चलती थी, साधना चलती थी, हाँ, पूजा अर्चा चलती थी, लेकिन तो भी उन्हें खुद की पहचान नहीं हो गई थी। और जब भी वो उनकी 29 साल की उम्र थी और उसी समय वह सिद्धरामेश्वर महाराज की शरण में चले गए और सिद्धरामेश्वर महाराज ने उन्हें बोध किया, जिसकी खोज में तुम घूम रहे हो, घूम रहे हो, आज तक जिसकी खोज तुम्हें है ना, वही तुम ही हो। जिसे परमेश्वर परमात्मा बताता है वही वास्तविक तुम्हारा ही रूप है। ऐसा जब उन्होंने बोध किया तो वो तृप्त हो गए। और वो बताते थे, देखो कैसे बताते थे, मैं तो मठ का अधिपति था, कितना 12 साल हो गए, 17 साल की उम्र में मठ के अधिपति हो गए, उनकी 29 साल की उम्र होगी, वो सब पूजा अर्चा चलती थी, मठ के अधिपति करके सब जो काम कारभारी करके जो काम करते कर रहे थे, लेकिन उनकी खुद की पहचान नहीं हो गई थी। और जब भी वो सिद्धरामेश्वर महाराज की शरण में चले गए तो उनकी खुद की पहचान हो गई और वह तृप्त हो गए। तो हमें बताते थे, मैं उनकी शरण में गया और मैं राजा बन गया। राजा किसे बोलते हैं? जिसको कुछ नहीं चाहिए। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपुर वाह, जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह। ऐसे शहंशाह बन गए हमारे गुरु। और फिर वो हमें बोध करते थे, देखो। और वो बोध कैसे करते थे? शुद्ध ज्ञान का बोध करते थे। कोई आएगा ना, पहले पूछते थे, अरे तुम्हारी उम्र क्या है? वो बताते थे हमारी क्या 25 साल। अरे 25 साल? ये 25 साल तुम ये देह के अंदर रहते थे, लेकिन इसके पहले तुम कहाँ थे? तुम पहले से ही मौजूद थे। और जो वासना रूप जो जीव था, वो कोई चैतन्य जो है, तो चैतन्य के साथ वो जब ही शरीर में आ गया तो उसका जन्म हो गया, लेकिन तुम पहले से ही मौजूद थे। ऐसे बताते थे। यानी तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। और ये ज्ञान कैसे होता है? ये ज्ञान शब्द से होता है, शब्द प्रामाण्य। देखो अभी हमने वेदांत देखा ना, वेद प्रस्थानत्रयी हमने देखी। उसमें हमने देखा प्रस्थानत्रयी के बारे में क्या बताया जाता है? भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, इसे प्रस्थानत्रयी बताया जाता है। यानी ये हमें खुद को ढूंढना होगा, हमें उस स्थल के ऊपर पहुंचना होगा, तो यही मार्ग से हमें जाना चाहिए। तो गुरुजी ने वही मार्ग हमें बता दिया। एक समय मैंने एक प्रवचन, देखो गुरुबुद्ध करके एक प्रवचन मैंने यूट्यूब में डाला है, उसमें वो बताते थे। देखो अभी एक बात बताओ मुझे, पति का प्रेम ज्यादा रहता है या पत्नी का प्रेम ज्यादा रहता है? हाँ बताओ। तो खुद ही बताती है, नहीं, पत्नी का प्रेम ज्यादा रहता है। और फिर क्या बताते हैं? पत्नी भी मैं ही बन गया हूं और पति भी मैं ही बन गया हूं। हो गया, यानी पति पत्नी कुछ अलग नहीं है, मैं ही हूं। देखो यही ज्ञान हो गया। सच्चिदानंद घन परमेश्वर परमात्मा कौन? मैं ही हूं। और फिर जब भी हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, वो क्या बताते थे? अरे मुझे जन्म ही नहीं है, तुम सब ने मुझे जन्म लेने के लिए मजबूर किया, मुझे जन्म ही नहीं है, आना जाना तो चलता रहता है। तो वो क्या पहले से मुक्त थे, हमारे लिए ज्ञान प्रबोधन करने के लिए आए थे। तो देखो आज हम खासकर गुरुजी ने ज्ञान के बारे में बहुत कुछ बातें बताई है, और वो सब बातें मैंने प्रवचन के माध्यम से आपको भी ये सब बता दी है। लेकिन तो भी हम आज कुछ खास बातें मैं समझाना चाहता हूं। अभी देखो हम गुरु 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 बोलते हैं ना, आजकल अनेक गुरु हो गए, लेकिन गुरु कैसे होने चाहिए? गुरु तो बहुत होते हैं। देखो जितने मठ हो गए उतने गुरु बन गए। हर मठ का जो मठाधिपति बन गया ना, वो खुद को गुरु ही समझने लगा। लेकिन ये गुरु जो है ना, ये आत्मज्ञानी महापुरुष नहीं है, ये ख्याल रखो। हाँ गुरु तो हो गए, तो
ये आपने एक जगह इसने बताया है, समर्थ रामदास बताते हैं कि गुरु के बारे में अनेक अनेक गुरु हो गए। गुरु देखो, मैं वो मराठी में है तो जी मैं बताता हूं मराठी श्लोक में, गुरु पाहता पाहता लक्ष कोटी, बहुसावली मंत्र कोटी। गुरु पाहता पाहता लक्ष कोटी, बहुसावली मंत्र मोठी, मनी कामना चेटके धात माता, नभे रे नभे नभे तो मुक्ति दाता। क्या बता रहे देखो, ये अभी ना लक्ष्य कोटि गुरु बन गए हैं। अरे देखो, जितने मठ उतने गुरु। जो मठाधिपति बनता है वो गुरु होता है, वो गुरु हो गया। हाँ, तो लेकिन उनका कैसे होता है, मनी कामना, उनके कामना, उनके मन में कामना रहती है, क्यों? वो मुक्त नहीं होगी। मनी कामना चेटके, कुछ जादू ये करता है ना, जादू टोना करता है ना। हाँ, तो मनी कामना चेटके धात माता, और नभे रे नभे नभे तो मुक्ति दाता। तो ऐसे गुरु के शरण में जाने से तो मुक्त नहीं हो जाएंगे। हाँ ठीक है, मठाधिपति हो गए, लेकिन वह आत्मज्ञानी महापुरुष नहीं है। देखो, तो आत्मज्ञानी महापुरुष का एक व्रत अलग ही बन जाते हैं वो। जैसे हमारे महद्भाग्य से हमें काड़े सिद्धेश्वर महाराज आत्मज्ञानी महापुरुष मिल गए, क्यों? हमने उन्हें बोला था, भगवान से हमें प्रार्थना की थी, भगवान हमारे लिए कुछ ना कुछ आप कीजिए। देखो, जब अभी हमने देखा ना, दत्तात्रेय जयंती के समय हमने देखा अत्रि और अनुसुईया, तो उन्होंने बहुत साल तपस्या की, बहुत साल तपस्या की और भगवान से प्रार्थना की, क्या? हमें तुझे जैसा बेटा चाहिए, जैसा तुम हो वैसे ही हमें पुत्र संतान चाहिए। तो भगवान क्या करेगा, ये त्रिदेव आ गए वहां। तो देखो, प्रार्थना के हिसाब से त्रिदेव को आना पड़ा। उन्होंने बताया, अरे आपने मांगा कि हम जैसा पे, तो हम जैसा कौन? हम ही है ना, हमारे जैसा दूसरा कौन है? तो इसलिए वो दत्तात्रेय करके जन्म लेके आ गए, अत्रि अनुसुईया की यहाँ। तो वैसे हमें जब भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ये काड़ा सिद्धेश्वर महाराज का रूप लेके हमारे सामने आ गया, हमें प्रबोधन करने के लिए। और देखो, आप सबको हो गया ना, देखो महाराज ने कैसा प्रबोधन किया, सबने हमने देखा है ना, कैसे कैसे महाराज बताते थे, शुद्ध ज्ञान के बारे में बोलते थे। कोई फोटो निकालने, ए किसका फोटो? मेरा फोटो। मेरा फोटो तो निकलता ही नहीं। ये शरीर का फोटो यानी मेरा फोटो क्या? ये शरीर यानी मैं, मेरा फोटो निकल ही नहीं सकता। यानी मैं कौन हूं? सच्चिद घन परमेश्वर परमात्मा, यही मेरा वास्तविक रूप है। हाँ, तो फोटो किसका? ये घर का फोटो यानी मेरा फोटो, यानी मेरा फोटो ही नहीं निकल सकता। तो भी ठीक है, मजा करते थे। और यही बात है, देखो हमेशा ज्ञान के बारे में ही बताते थे। देखो, और ये ऐसे गुरु जो होते हैं आत्मज्ञानी महापुरुष, उनके बारे में भगवान क्या बताते हैं। देखो, भागवत ग्रंथ में भगवान ने समझाया है, क्या बताते हैं। देखो, आचार्यान माम विजानियान नावमन्येत कर्हिचित् न मार्त्य बुद्धि असूयेत सर्वदेवमयो गुरु। ऐसे जो आत्मज्ञानी महापुरुष है, आचार्य जो है, तो भगवान बताते हैं कि आचार्यान माम विजानियान, ये मैं ही खुद हूं ऐसा ही समझो, खाली मेरा ही रूप है, अलग रूप। जिसे देखो, श्री कृष्ण भगवान ने जब भी रास क्रीड़ा के समय क्या किया, ये सब गोपी जो है ना, तब ये सब गोपी ने बताया, ये गोपी कौन थे, वो भी हमने देखा है। ये पहले जन्म के जो दंडकारण्य में आने ऋषि मिल गए थे राम प्रभु को, अनेक ऋषि मुनि, तो उन्होंने बताया राम प्रभु को कि हमें ये रास क्रीड़ा का स्वरूप का अनुसंधान, उसका हमें उसकी रुचि चखनी है। तो भगवान ने बता दिया, आप ऐसा कीजिए, अगला जन्म में व्रज में गोकुल श्री कृष्ण करके लेने वाला हूं, तुम सब गोपी बन के वहां आ जाइए। तो ये अनेक ऋषि जो है, जिन्होंने हजार साल तपस्या की थी, वो सब गोपी बन के वहां आ गए। और फिर वो रास क्रीड़ा के माध्यम से भगवान ने उन्हें सबको ये रस स्वरूप जो है ना, आत्मा कैसा है,
रसो वै सहा रस हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवती। ये रस स्वरूप आत्मा का रसास्वाद जो है वो भगवान ने उन्हें दे दिया, लेकिन उसी समय उसने क्या किया, अनंत रूप धारण किए। जितने गोपी उतने भगवान बन गए, और हरेक के साथ भगवान का ये नृत्य होना लगा, क्रीड़ा होने लगी, यही रास क्रीड़ा। तो ऐसा होता है। तो ये क्या हम क्या देख रहे हैं, न मर्त्य बुद्धि असूये। तो ये जो है ना, ये आचार्यान माम विजानियन, ये सब आचार्य जो है ना मेरे ही रूप है। ये अनंत रूप से मैं ही खुद मौजूद हुई भूतल पर। क्यों? तुम सबके कल्याण के लिए, सबको प्रबोधन करने के लिए, सबको ज्ञान देने के लिए। लेकिन कौन? आत्मज्ञानी महापुरुष। तो आत्मज्ञानी महापुरुष है, उनके बारे में भगवान बताते हैं, आचार्यान माम विजानियन नावमन्ये तो कर ही चित। उनका कभी भी अवमान नहीं करना। न मर्त्य बुद्धि असूये। तो ये देह धारण करके आए ना, मर्त्य बुद्धि है, तो मर्त्य बुद्धि से, देह दृष्टि से उनको मत, उनकी असूया मत करो। अनसूया, उनके बारे में कुछ भी असूया नहीं, अनसूया, असूये तो। और नमर्त्य, उनका एक पहली बात, उनका कभी अवमान मत करो, उनका मर्त्य देह ऐसा मत समझो। हाँ, और सर्वदेवमयो गुरु, ये सब जो गुरु जो है, ये अनंत देव देवता है, ये गुरु रूप ही है। देखो, हम कभी कभी देव देवता के बारे में, देखो हम तो पूजा करते हैं ना, पंचो महायज्ञ करते हैं ना, पूजा करते हैं, तो ये सब देव देवता जो है कौन है? ये मेरे ही रूप है। देखो, और देव देवता का रूप कैसा प्राप्त होता है? हमने देखा ना, जो कोई बहुत बड़ा बड़ा कार्य करता है, उसके पहले हमने देखा था कि ये देखो इंद्र जो है, इंद्र, तो इंद्र जो है ना, तो क्या होता है, ये शूरा जो है ना, अग्नि, ये सब जो है ना, हमने देखा ना, अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम, पूषा, मरुत, ये क्या है, ये सभी प्रबल वीर थे, प्रबल वीर थे। और इंद्र ने भी देखो, और क्या होता है, दस्यु, असुर, दानव और देवी देवताओं के प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले शुद्ध युद्ध में विघ्न डालते थे। देखो, जब ये किया जाता था ना, ये दस्यु, दानव, ये सब थे ना, क्या करते थे, अभी देव देवताओं के प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले जो थे ना, तो उसमें क्यों यज्ञ होते थे, उसमें विघ्न डालते थे। तो ऐसे का संहार किया ये प्रबल वीर, इसलिए वो देवता बन गए। यानी देवता रूप प्राप्त होना मामूली बात नहीं है। हम शुद्ध आचरण से जब जीवन जीते हैं, शास्त्र के आधार से जीवन जीते हैं, तो हम भी देवता स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। देखो, इसमें भी एक बताया ना, हमने देखा ना, कठोपनिषद में नचिकेता को यमधर्म बताते हैं ना। तो मैं भी शुद्ध कर्म करने वाला था, लेकिन मैंने क्या चाहा, मैंने यम होने का यम होना पसंद किया, इसलिए मैं यमराज बन गया। ऐसा होता है। तो ये देव देवता जो बन गई है, देखो पहले मानव ही होते हैं। ये देव देवता जो हो गए हैं, उनके माता पिता तो मानव ही है। हमने देखा ना, श्री कृष्ण राम, उनके माता पिता मानव ही थे, लेकिन उनके शुद्ध आचरण के कारण वो देवता बन गए। तो इसलिए ये सर्वदेवमय ऐसे गुरु होते हैं। और क्या होता है, अभी देखो, इसलिए ये गुरु का महात्म्य हम देख रहे हैं। और दूसरा क्या होता है, देखो, ये गुरु जो है ना, गुरु कैसे होने चाहिए, ये गुरु श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होने चाहिए। श्रोत्रिय यानी क्या, देखो अभी हमने देखा ना, ये प्रस्थानत्रयी देखिए, अनेक ग्रंथ देखे, भगवान देखो, हमने वेद देखा, वेद के बारे में, और वहां क्या प्राधान्य के शब्द प्रमाण। अभी वेद शब्द प्रमाण हमने देखा ना, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो वेद में क्या है, वेद में शब्द है, शब्द प्रामाण्य महत्व दिया है। तो अभी वेद में बताया ना, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वेद ने बताया। ईशावास्योपनिषद का जो शांति पाठ है ना, पहला क्या बताया, ओम पूर्णमद, मैं पूर्ण हूं, पूर्णमिदम में संपूर्ण विश्व पूर्ण है, और पूर्ण से पूर्ण निकाल दिया तो पूर्ण ही रहता है।
तो ऐसा है। तो वेद प्रमाण, हम प्रामाण्य किसे मानते हैं? वेद प्रमाण मानते हैं। बाकी देखो अभी क्या हो गया, हमने देखा ना, आस्तिक दर्शन हम है 6, देखो हमने वेद सूत्र ब्रह्म सूत्र में देखा ना, 6 क्या है? आस्तिक दर्शनम, और 6 नास्तिक दर्शनम है। तो हम प्राधान्य किसे देते हैं? आस्तिक दर्शनम को प्राधान्य देते हैं। ये आस्तिक दर्शनम में क्या हो गया है? आस्तिक दर्शनम यानी जो संप्रदाय ऐसे है, दर्शन शास्त्र ऐसे है जो वेदों को प्रमाण मानते हैं, और नास्तिक दर्शन यानी जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते। हमने देखा ना, देखो गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म वेद को प्रमाण नहीं मानते, सांख्य तत्व ज्ञान वेदों को प्रमाण मानते। तो ये सांख्य तत्व ज्ञान ये आस्तिक दर्शनम, बौद्ध मत ये नास्तिक दर्शनम हो गया है। तो देखो बताने का ये ऐसा कि हमें गुरु कैसे चाहिए? ब्रह्मनिष्ठ अक्षोत्रीय गुरु होने चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ यानी जिससे खुद को परावर ब्रह्म का ज्ञान हो गया है, खुद को परावर ब्रह्म का ज्ञान हो गया है। हाँ, वेदांत वो जानते हैं, सब बातें जानते हैं, खुद ज्ञानी महापुरुष है। तो ऐसे होने चाहिए। और दूसरे श्रोत्रिय, श्रोत्रिय यानी क्या? जो अनेक जो ग्रंथ जो है उसके माध्यम से शिष्य के मन में जो कोई शंका आशंका निर्माण होती है, वो सब शंका आशंका का परिमार्जन करने का सामर्थ्य उन्होंने चाहिए। देखो इसके बारे में एक कथा बताइए, पंचकरण में एक कथा बताइए। क्या होता है? देखो एक ये रहता है, मुसाफिर रहता है, मुसाफिर वो अपने गांव जाता है। तो गांव जाने के लिए वो निकला है, तो रास्ते में एक नदी, वो नदी लांघकर उसे जाना है। तो उसने देखा नदी का बाजू में एक अंधा आदमी बैठा है, लेकिन वो शरीर से तगड़ा है। हाँ। और दूसरा जो है ना, वो पांव से पंगु है, पंगु, चलने में असमर्थ है, पंगु है, लेकिन उसकी आंख है, पंगु है लेकिन आंखें जैसी होनी चाहिए वैसी है। अच्छा, तो वह पंगु जो है वो क्या बताता है? देखो मैं तुम्हें जैसा बताता हूं ना वैसा जाइए, बस तुम आसानी से नदी लांघ कर वो बाजू जा सकते हैं। तुम ऐसा करो, सीधा जाओ, 20 कदम सीधा जाओ, फिर 5 कदम दाहिने में मुड़ो, हाँ, और फिर सीधा चले जाओ, हो गया, तुम नदी पार जा सकते हो। ऐसा कौन बताता है? जो पंगु है लेकिन उसे आंखें है। हाँ, और दूसरा है क्या है? उसे उसके आंख में अंधा है लेकिन पाव उसके मजबूत है। वो क्या बता रहे? तुम ऐसा करो, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें वो बाजू ले जा सकता हूं। अभी क्या हो गया? देखो ये दोनों के ऊपर भरोसा नहीं सकता। जो देखो जिसकी आंखें है वो क्या है? वो ब्रह्मनिष्ठ है, सदगुरु कृपा से उसको ज्ञान हो गया है, पहले जाने का ज्ञान है, लेकिन उसे पांव नहीं है, यानी वो श्रोत्रिय नहीं है। अनेक ग्रंथ के आधार से शिष्य के मन में जो आशंका निर्माण होती है उसका परिमार्जन करने का सामर्थ्य उसमें नहीं है। तो देखा, हम दोनों के ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे, लेकिन वह तीसरा आदमी जो आता है वहां उसकी आंख भी है और पाव भी ठाक ठीक है, वो बोलता है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें पैल तीर लेके जाता हूं। ये हो गया ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय सदगुरु। तो हमें ये गुरु ऐसे ही चाहिए। देखो आजकल क्या होता है, अनेक ग्रंथ का पठन करते हैं, कुछ चैंटिंग करते हैं और लोगों को बताते हैं भाई ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, लेकिन नहीं, उनके ऊपर हम भरोसा नहीं रख सकते। वो ज्ञानी महापुरुष नहीं है, और उनके ऊपर भरोसा रखने से हम जो पैलतीर जाना है हम नहीं जा सकते। तो हम बताते हैं ना, हमें गुरु कैसे चाहिए? हमें आत्मज्ञानी और जैसे श्रोत्रिय यानी ब्रह्मनिष्ठ ऐसे गुरु चाहिए। तो मद्भाग्य से देखो आजकल कलियुग में ऐसे गुरु नहीं मिलते। मैं मेरा सौभाग्य समझता हूं कि मुझे ऐसे गुरु जी मिल गए, और आप सबका सौभाग्य है। आप सबको सदगुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज गुरु मिल गया है।
और उनका ज्ञान प्रबोधन हमने सबने देखा। इसलिए देखो, मैं देखो शुरू से मैं इतने लोगों को दिखता हूं, अपने संप्रदाय के अनेक लोग हैं, उनसे मुलाकात होती है, जब भी बातें होती है उनसे, वो बताते हैं महाराज ने कैसा हमें प्रबोधन किया। तो ये देखो, यही होता है ज्ञान निष्ठा जो है। तो ज्ञान निष्ठा कैसी होनी चाहिए? हमें तो ये जाना चाहिए ना, हमें तो पैलतीर जाना है, और ये इसलिए ज्ञान है। देखो अभी ये ज्ञान निष्ठा जो है ना, ज्ञान निष्ठा के बारे में हमने बहुत बार देखा है। देखो हाँ, और क्या होता है, हम तो ये भूतल पर देह धारण क्या है, भगवत गीता में भी क्या बताए, भगवत गीता में भी अनेक प्रकार के कर्म बताए हैं। तो अभी ज्ञान कैसा होता है देखो, तो ये शरीर कैसा है, देहो देवालय प्रोक्ता, हाँ, और जीवो देवर सनातना, हाँ, और त्यजेद अज्ञान निर्माल्यम, हाँ, सोहम भावेन पूजेत। क्या महाराज बताते देखो, ये शरीर है ना, शरीर यही देवालय है, देहो देवालय प्रोक्ता, और देही ये शरीर में रहने वाला जो जीव है, तो वही देवर सनातना, ये सनातन देव है, सवा सनातन पहले से मौजूद देव है, ये शरीर में रहता है। हाँ, लेकिन अभी क्या हो गया, त्यजेद अज्ञान निर्माल्यम, हमने क्या किया, अज्ञान हमें जो अज्ञान जो बैठ गया है ना, हमने क्या किया है, माला डाल के रखी है हमारे गले में। कैसी माला? अज्ञान की माला डाल रखी है, और हम खुद को ज्ञानी समझने लगे, लेकिन हमने गले में क्या डाल के रखा है, अज्ञान की माला। यही क्या होता है, ये देहात्मवाद, मैं शरीर हूं, यही देहात्मवाद हो गया। इसलिए हमने देखा ना, जब विरोचन और इंद्र ब्रह्मदेव के पास गए, बताया कि पिताश्री हमें ज्ञान का प्रबोधन किया करो, उन्होंने बता दिया ठीक है, तुम अच्छा ड्रेस पहन के आ जाइए। वो गए दोनों अच्छा ड्रेस पहन के, और उन्हें बता दिया ठीक है, वो पानी के अंदर देखिए। उन्होंने देखिए, खुद की प्रतिमा देखी, और यही आत्मा है, क्या चले गए दोनों। और विरोचन ने सबको जाके बता दिया, सब उसके जो असुर परंपरा वाले जितने लोग थे उन्हें बता दिया, अरे हम शरीर यही आत्मा है। ये हो गए देहात्मवादी। हाँ, और इंद्र ने क्या किया, इंद्र सोचने लगा, ये शरीर, ये तो शरीर है, ये नाशवंत है, फिर ये आत्मा कैसे। देखो वो 4 बार ब्रह्मदेव के पास गया, उसने 32 और 4 ऐसे 100 साल तक साधना की, जब भी वो आत्मज्ञान उसे प्राप्त हो गया। तो यही होता है। इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, दीर्घ काल साधना करनी पड़ती है। तो हमारे दिल में अनेक आशंका निर्माण होती है, तो ये आशंका का परिमार्जन खाली सद्गुरु ही कर सकते हैं ना, आत्मज्ञानी महापुरुष ही कर सकते हैं ना, नहीं तो कौन करेगा। तो इसलिए हमें उनकी शरण लेनी चाहिए, नहीं तो देहात्मवादी कुछ भी बताती है। देखो आजकल क्या पूछो मत, इतने गुरु बन गए हैं, इतने मठ बन गए हैं, इतने संप्रदाय बन गए, और हर एक संप्रदाय बताने लगा हम ही श्रेष्ठ है करके, हम ही श्रेष्ठ है, हम जो बताते हैं वही सत्य है। कितने बापू बन गए, कितने महाराज बन गए, कितने श्री 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 बन गए, और सब यही बताते हैं। हाँ, लेकिन हमें किसे प्राधान्य देना चाहिए, वेद को प्राधान्य देना चाहिए। इसलिए देखो, जब भी गुरु जी कुछ बातें समझाते हैं तो हमें ये एक ही बात समझनी चाहिए। ठीक है, गुरु जी ने बता दिया, बहुत कुछ बातें बताई, लेकिन वो बातें वेद में है क्या, ये हमें देखना चाहिए। तो उसका प्रमाण देते हैं क्या, गुरुजी जब भी बताते। देखो मैंने देखा ना, मेरे गुरुजी अपने गुरुजी काढ़े सिद्धेश्वर महाराज कैसे बताते, देखो ये ऐसा ऐसा है, हाँ, और ये बताते थे। देखो भगवत गीता में क्या बताया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पराशयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिम अचिरेणाधि गच्छति। ये भगवत गीता में बताया। हाँ, ये प्रभु ये है ना, शब्द प्रमाण है, तो ये शब्द प्रमाण होना चाहिए ना हर एक बात के लिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, फिर क्या श्रद्धा क्या है, तो अभी वो बताते थे श्रद्धा ने क्या,
शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भि यया वस्तु उपलब्ध्यते। देखो ये शंकराचार्य ने बताया है, विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य बता रही है शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भि यया वस्तु उपलब्धये। क्या? शास्त्र यानी वेद, वेद वेद में जो बताया है शास्त्रस्य और गुरुवाक्य से, और वही मेरे गुरुजी ने बताया है, प्रमाण हो गया ना। तो महाराज क्या बताते हैं देखो, अभी देखो ये देखो महाराज के खुद के प्रवचन में महाराज ने बताया है। अभी ये वेद ने बताया है ना श्रद्धा के बारे में, और फिर यह भी हमें पता चला ना सबको, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। और ये कैसे पता चला? शब्द के कारण, शब्द से पता चला। श्रवण हमने सुना करके हमें पता चला कि मैं ही ब्रह्म हूं। अच्छा ठीक है, अभी हमें ज्ञान हो गया, तो अभी ज्ञान होने के बाद उसे गुरु का अनुमोदन भी चाहिए ना। तो क्या बताते देखो, अभी तो हमने गुरु जी को प्रणाम किया, तो वो क्या बताते थे, ये गुरु जी का हम प्रणाम, तो वो बताते थे कि गुरु जी को नमस्कार कैसा करने का, मैं आत्मा हूं, यही हमारा निश्चय होना चाहिए। तो ये देखो अनेक बातें गुरुजी समझाते थे, यानी गुरुजी खुद समझाते थे, शास्त्र प्रमाण भी बताते थे, यानी शास्त्रस्य गुरुवाक्य से, यानी शास्त्र ने जो बताया है वही सद्गुरु बताते थे। और यह सत्य है, यह विश्वास यानी श्रद्धा, और यया वस्तु उपलब्ध है, और इसके कारण हमें वस्तु यानी क्या, परब्रह्म वस्तु, उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो हमें वही प्राप्ति करनी है ना। लेकिन गुरु जी क्या बताते थे, अरे ये परब्रह्म वस्तु तुम ही हो, तुमसे अलग कहां है। हर एक जगह बस भगवान ही है, भगवान ने। तो यही गुरु जी समझाते थे ना। इसलिए हमने क्या देखा यहां, हमें गुरु जी कैसे चाहिए, शास्त्र, यानी वेद प्रामाण्य, यानी ब्रह्मनिष्ठ और क्षत्रिय सद्गुरु होने चाहिए, और उसके बिना तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्ति नहीं हो जाएगी। नहीं तो देखो आजकल कितने, अरे और क्या बताऊं मैं, अभी तो ऐसा मैं कभी कभी न्यूज आती है, देखता हूं मैं, फलाना महाराज थे, उन्होंने खुद को शूट किया। महाराज खुद को शूट कर रहे हैं, खुद से गोली से मार दिया। क्यों? फलाना महाराज, उन्होंने आत्महत्या की। क्यों आत्महत्या की? यही होता है ना ये गुरु। और ऐसे गुरु की शरण में जाके तुम्हें क्या प्राप्त हो जाएगा। हाँ, तो देखो ऐसा ही नहीं, ये होता रहता है। अभी हमने देखा ना चारवाक भी कैसा था। चारवाक भी, ये देखो चारवाक का भी दर्शनम है, लेकिन वो नास्तिक दर्शनम। हमने आस्तिक दर्शनम देखा ना, वैसे नास्तिक दर्शन में, तो नास्तिक दर्शनम में चारवाक का जो दर्शन है, तत्व ज्ञान है, वो नास्तिक दर्शन में जाता है। लेकिन उसको भी फॉलोअर मिल गए ना, उसको भी शिष्य मिल गया ना, चारवाक को भी। ये चारवाक भी कौन था? वो भी बृहस्पति का शिष्य था ना। और वो भी क्या बताता था, देखो कैसा होता है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता। क्या बता रहे हैं देखो चारवाक, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, लोन निकालो, हाँ, और घी खाओ में यानी एंजॉय करो। ये जो विषय जो है ना पंच तन्मात्रा है, वो पंच तन्मात्रा का आनंद अनुभव करो। कैसे? खुद के पास पैसा नहीं होगा तो लोन ले लो। और ये शरीर जो है ना, ये एकदम भस्मीभूत हो गया, अग्नि को अर्पण किया, तो पुनः आना जाना कहाँ होता है? पुनरागमनम कुतः। शरीर अग्नि को अर्पण किया तो पुनः आना जाना कहाँ होता है? तो जब तक तुम शरीर में हो, एंजॉय करो। ये हो गया नास्तिक दर्शनम। और ये चारवाक का तत्वज्ञान है, और उसको भी फॉलोअर मिल जाते हैं। ऐसा होता है। तो इसलिए हमें देखो, हमने क्या देखा, हमने पहले देखा ना, हम खुद का उद्धार करना है।
तो खुद का उद्धार करना होगा तो क्या करना चाहिए? देखो, आशंका जनरेट करो, सोचो सोचो सोचो, जो कोई बताता है इसलिए श्रवण करो, श्रवण के बाद मनन करो, मनन करो, उसके ऊपर मनन होना चाहिए। और मनन करने से क्या होता है, हमारे जितने जितने आशंका होते हैं निकल जाती है। मनन करने से आशंका निकल जाती है। हाँ, तो ये मनन होना ही चाहिए। तो इसलिए मनन को महत्व दिया जाता है। श्रवण करो, उसके ऊपर मनन करो, और फिर मनन होने के बाद क्या होता है, हमारा निश्चय हो जाता है, निश्चय होता है। हमने मनन, हमारे सामने जितने आशंका है वो सब आशंका निकल गई। तो सब आशंका निकलने के बाद हम संशय रहित हो गए, भ्रम से दूर हो गए। अभी हम भ्रम से नहीं, दूर होने के बाद ही हम अच्छा कार्य कर सकते हैं ना। अभी क्या होता है देखो, शास्त्र ग्रंथ जो है ना, शास्त्र ग्रंथ, उसके पारायण से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए शब्द प्रमाण, देखो गुरुजी ने भी अन्य, देखो गुरुजी बताते थे कि देखो वो जब भी मरढ़ी मठ थे ना, मरढ़ी मठ में, तो वहां ना उन्होंने अनेक संस्कृत श्लोक का पारायण किया था। हाँ, और ये अनेक श्लोक तय करते थे और उसका पारायण के माध्यम से हमें समझाते। और वो क्या बताते थे, सिद्धरामेश्वर महाराज ने मुझे चिलखत दिया है, चिलखत, तो उसके कारण मैं किसके भी साथ ये कर सकता हूं, मल्ल युद्ध कर सकता हूं। उन्होंने मैं शुद्ध चिलखत दिया है। चिलखत पता है ना, चिलखत से क्या होता है, कोई गोली मारेगा तो पेनिट्रेट नहीं करेगा, ऐसा चिलखत। तो सिद्धरामेश्वर महाराज ने मुझे चिलखत दिया है, चिलखत। और देखो बेटा है ना, जब ये बच्चा होता है ना, वो माँ के कंधे पर बैठता है, तो किसी के साथ भी ये करता है ना, कुछ ये करना होगा तो, हाँ, मजा करना होगा तो किसी के साथ मजा करते, बोलते मैं ऐसा मैं मेरे गुरु जी के कंधे पर बैठा हूं, ऐसे बताते थे। देखो उनका गुरु जी के ऊपर कितना विश्वास था, देखो विश्वास था। वो बताते कि तारी मारी तुझे तो चरण भाव से मैं उन्हें शरणांगत हो गया, उनकी शरण में मैं चला गया और राजा बन गया। ऐसे होते हैं। और उनकी देखो, और उन्होंने भी क्या किया था देखो, जब भी उन्होंने सिद्धरामेश्वर महाराज को बुलाया, कहाँ बुलाया, सिद्धगिरी मठ में। और वहां बुलाने के बाद वहां जो एक ऐसी रहते हैं ना, पालखी रहती है, पालखी प्रोसेशन ना, तो उस पालखी में वहां देव का बिठाया जाता है, मूर्ति देव की। सिद्धरामेश्वर में अपना मूल काड़क पाके ये बट बिठाई जाती है, और वो उसका वहन किया जाता है, डोली लेते जाते हैं। तो वो डोली में क्या किया, सिद्धरामेश्वर महाराज आए ना जब भी, तो काड़े सिद्धेश्वर महाराज ने वही डोली लेके वहां गए, और वो डोली में खुद के गुरुजी को बिठाया, और खुद वो डोली ढो के ले आए उनके कुछ गुरु बंधु के साथ। तो और सिद्धरामेश्वर महाराज को उनके गुरु ने कह दिया था, वरदान दिया था, अरे तुम्हारा शिष्य है ना, तुम्हें डोली में बिठा के घुमाएगा। तो ऐसा डोली में बिठा के सिद्धरामेश्वर महाराज को ले गए थे वो। देखो क्या प्यार होता है, देखो अपने गुरुजी को डोली में बिठा के लेके गए थे अपने मठ में। ऐसा होता है, गुरु प्रेम होता है। तो ये मैं क्या बताना चाहता हूं, देखो हमें गुरु के बारे में हमारा अत्यंतिक प्रेम होना चाहिए। बस मैं कुछ नहीं जानता, मेरे गुरुजी ने मुझे क्या बताया यही मेरे लिए प्रमाण है। बस मुझे बताया ना, मुझे देखो मैं तो ज्यादा बातें नहीं बताना चाहता हूं आपको, ये कुछ मेरी खुद की कुछ बातें हैं जो गुरुजी ने मुझे बताई, गुरुजी ने मुझे समझाई। तो भी देखो एक बात गुरुजी ने मुझे बताई थी ऐसी, ये प्रवचन में सबके सामने बिठाई थी। प्रवचन गोरेगांव मठ में चालू था, तो उन्होंने क्या बताया, देखो मैं अभी ये शरीर में हूं, शायद मैं कोल्हापुर में जाऊंगा, नहीं तो ये शरीर छोड़ के जाऊंगा, लेकिन तू क्या करना, ये देखो ये मैंने सब पौधे लगाए, पौधे, ये सब पौधे मैंने लगाया है, तो तुम यहां आके सब पौधे को पानी देने का, जल देने का काम करो, पानी देने का, जल देने का काम करो। देखो पौधे को जल देने का काम, ये भी बहुत बड़ा काम हो गया ना। तो गुरुजी ने मुझे वो काम दिया है, बस वही काम मैं कर रहा हूं। उसके माध्यम तो अनेक होते हैं, इसलिए देखो मैंने कुछ किताबें लिखी है,
अभी देखो मैंने हिंदी में भी एक किताब लिखी है, दासबोध मीमांसा करके, मराठी में तो वो होगी 8-9 किताबें मराठी में भी लिखी है, लेकिन और दूसरी ये तो माध्यम हो गया, और गुरुजी की आज्ञा के हिसाब मैं प्रवचन का भी कार्य कर रहा हूं। और अभी देखो महद्भाग्य से ये सब प्रवचन आपको यूट्यूब में उपलब्ध हो जाएंगे। यही गुरुजी का शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है। और देखो मैं सबको खुद बताना चाहता हूं, इसके बारे में आपको कौन सी भी आशंका होगी तो आप जरूर मुझे पूछ सकते थे। देखो एक समय क्या हो गया, गोरेगांव मठ में मेरा कार्यक्रम चल रहा था, मैं प्रवचन होने के बाद गुरुजी बैठे थे, गुरुजी कुछ बातें बताने लगे, और गुरुजी ने क्या किया, एक टॉफी चॉकलेट है ना, और मेरे तरफ फेंक दिया। मैंने वो ले लिया, कैच किया, और गुरुजी ने बता दिया, देखो अभी हमारा मौन, आपके जो कुछ सवाल होंगे ना तो इनसे पूछिए बस। तो उनका जो शब्द का सामर्थ्य है उसके कारण ही मैं जो कुछ बता, आपकी सवाल का जवाब देने का सामर्थ्य मुझ में तो है ही नहीं, बस उनकी कृपा के कारण मैं बता सकता हूं, बस इतना ही। तो आज खासकर ये गुरुजी का पुण्य स्मरण है, पुण्य स्मरण। अरे ऐसा तो क्या स्मरण करेंगे, गुरुजी तो हाँ, गुरुजी तो स्मरण ये परमानेंट है, वो कहाँ दूर है। मैं तो उनकी नजदीकी तो हमेशा महसूस करता हूँ, वो हमसे अलग है ही नहीं है। अच्छा, तो एक समय ऐसा ही क्या हो गया, हमने देखा ना ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु कैसे होने चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय, ऐसे सदगुरु चाहिए। और एक बात देखो, जब भी स्वामी का वो बात तो मैं बताना, अभी कभी एक समय क्या हो गया, गुरुजी को एक ने पूछा, देखो गुरुजी आपका सबसे लाडला ऐसा शिष्य कौन है। तो गुरुजी ने क्या जवाब दिया, देखो, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः न भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चापि हम। ये भगवत गीता में जो श्लोक है ना, वही उसने बता दिया, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब भूत मात्र, ये सब जो है ना, सब शिष्य है ना, मैं सबके लिए समान हूं, मुझे कोई प्रिय नहीं है और कोई अप्रिय नहीं है, लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं उनमें मैं हूं और मुझ में वे है। देखो और क्या चाहिए, ऐसे गुरु, ऐसे यही हो गया ना। मैं बताना चाहता था ना कि गुरु कैसे होने चाहिए, आत्मज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ हो गया, ये ब्रह्मनिष्ठ और क्षोत्रिय गुरु हो गए, ऐसे गुरु चाहिए। और उन्होंने वही बताया ना, मैं सब में अभी देखो वो किसे बोलेंगे, ये फलाना मुझे ज्यादा प्रिय है, तो क्या हो गया, वो ममत्व आ गया। लेकिन आत्मज्ञानी महापुरुष कैसे होते हैं, अहंकार और ममकार रहित रहते हैं, उनमें अहंकार नहीं रहता और ममकार भी नहीं रहता। हमने देखा अहंकार किस बात का होता है, बॉडी और माइंड के बारे में अहंकार होता है, और पोजीशन, प्रोफेशन और परिवार, इसके बारे में ममकार रहता है। लेकिन ये आत्मज्ञानी महापुरुष को ये पोजीशन नहीं रहता, प्रोफेशन नहीं रहता और परिवार नहीं रहता, संपूर्ण विश्व ही उनका परिवार होता है, और बॉडी और माइंड उसके परे रहता है। वो शरीर हमें दिखाई देता है, लेकिन उनका शरीर वास्तव में रहता ही नहीं। वो क्या होता है, कुलाल चक्रवत पूर्व संस्कारी वर्तत से हम देखते हैं, वो बहुत कुछ कार्य काम करते दिखाई देते हैं हमें। हाँ, कुछ उनका कार्य चलता रहता है, लेकिन उनका कार्य कैसा होता है, वो खाली कर्माभास होता है। वो जो कार्य करते हैं ना, वो लोक संग्रहार्थ सब कार्य उनका होता है, तो लोक संग्रह के लिए करता है, सबके कल्याण के लिए वह कार्य करते हैं। उनका जो चलता है ना, स्वाध्याय यज्ञ चलता है। अभी स्वाध्याय यज्ञ में क्या होता है, ग्रंथ पठन होता है, ग्रंथ चैंटिंग होता है, और फिर शब्द ग्रहण, यानी पारायण जो होता है ना, पारायण में शब्द ग्रहण होता है। देखो खाली चैंटिंग जो होता है इसमें कहता है ये खाली ग्रंथ पठन। स्वाध्याय यज्ञ जो बताया जाता है ना, खाली ग्रंथ पठन क्या होता है, चैंटिंग करना। लेकिन चैंटिंग करने से उसका तुम अर्थ ग्रहण किया ऐसा नहीं होता। इसलिए जब भी पारायण हम करते हैं तो
शब्द ग्रहण करते हैं, शब्द ग्रहण करते हैं, तो इस शब्द का अर्थ ही मालूम होना चाहिए ना। तो क्या होता है, देखो ज्ञान यज्ञ में अर्थ ग्रहण होता है, हम उसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है वो ग्रहण करते हैं। और यज्ञ भावना जो होते हैं ना, ईश्वरार्पण वस्तु ये भावना होती है यज्ञ में। तो ये महापुरुष जब भी कार्य करते हैं, अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, पूजा अर्चा करते हैं सब लोगों के, लेकिन ये पूजा अर्चा खुद नहीं करते। वो देखो गुरु जी स्वामी जो हाँ सिद्धरामेश्वर बापा की जो पूजा करते तो क्या बताते थे, जब भी मैं उनकी पूजा करता हूँ तभी मुझे ज्ञान, मुझे ज्ञान होता है। क्या उन्होंने क्या बताया, अरे तुम ही ब्रह्म हो, यही ज्ञान होता है ना। इसलिए मैं भी बताता हूं, जब भी मैं, देखो अभी मैं प्रवचन कर रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा क्या दिखता हूं, जब भी मैं प्रवचन करने के लिए बैठता था ना, गुरुजी ऐसे बाजू में बैठे थे और कभी कभी मेरा पीठ में ऐसे हाथ लगाते थे। मैं देखता था, वो बताते नहीं नहीं तुम्हारा चालू रखो, फिर मेरा काम मैं चालू रखता था, लेकिन वो यहाँ हाथ लगाते थे। लेकिन हाथ लगाते थे यानी क्या है, वो स्फूर्ति शक्ति देते थे। मजा आती थी देखो। तो ऐसा होता है, और इसलिए महापुरुष जो कार्य करते हैं ये लोक संग्रह के लिए, लोग सबके कल्याण के लिए, वो खुद कुछ नहीं करते। वो हमें लगता है कुछ करते हैं करके, लेकिन वो खाली कर्म आभास होता है, वो कर्म करते ही नहीं। ज्ञानी महापुरुष से कर्म होते ही नहीं। कुलाल चक्रवत पूर्व संस्कारी वर्तत से, देखो ये है ना, कुलाल जो है ना वो क्या करता है, ये गमले बनाने के लिए वो चाच उसका व्हील होता है ना, उससे गति देता है, ऐसा गति दी को सब, अभी वो घूमता रहता है, फिर वो गमले बनाता है, जितने गमले बना के रखे वो रख दे, और उसका काम पूरा हो गया तो भी कुछ समय तक वो व्हील जो है ना घूमता रहता है। क्यों, वो जो संस्कार जो है शुरू में जो है ना वो चलता रहता है। इसलिए महापुरुष को क्या होता है, ये ऐसे महापुरुष को ये संचित कर्म कुछ नहीं, सब खत्म हो गए, दह्य दग्न हो गया संचित कर्म का। हाँ, और क्रियमाण कर्म कुछ है ही नहीं है। जो क्रियमाण कर्म उनसे जो होते हैं ना वो शुभ होते हैं, उसका फल उनके इसको मिलता है, भक्तों को मिलता है। अशुभ होते हैं उनके शत्रु के पास जाता है, ऐसा होता है। तो वो कर्म का कुछ भाष नहीं होता। और जो प्रारब्ध कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म के कारण उनका शरीर कुछ कारण घूमता रहता है, कार्य करते रहते हैं। तो ऐसे होते हैं। तो हमने देखा ना, गुरु जी के बारे में कुछ बातें देखी हमें, तो हमें यही करना चाहिए। देखो हमें कुछ नहीं, हम ज्यादा कुछ बातें जानते नहीं, एक ही गुरु जी ने जो बताया है बस मैं ये जानता हूँ, मैं मुक्त ही हूँ। गुरु जी वही बताती है ना, क्या है, इसलिए वो हमारा कार्य करते करते रहने का। हाँ? और जैसा देखो भगवत गीता में जैसा बताया, अर्जुन को बताया, हाँ? तो हमें क्या होता है, हमें निधिध्यास करना चाहिए, निधिध्यास, निष्ठा नितराम स्थिति। देखो, और मैंने खासकर अनेक प्रवचन के माध्यम से बताया है कि षट संपत्ति का अर्जन हमें करना ही चाहिए। देखो, षट संपत्ति के बारे में मैंने बहुत बार बताया है। और जब भी हम अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, जैसा सदगुरु ने बताया, पूजा अर्चा करते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, ये आवश्यक है। ध्यान धारणा करो। हमें 3 दोष रहते हैं कि नहीं, मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 दोष रहते हैं। तो मल दोष यानी पाप पुण्य, हमें अच्छे कर्म करके ये पाप जो है वो दूर करना चाहिए। विक्षेप यानी मानसिक चांचल्य, ये चांचल्य दूर करने के हमें ध्यान धारणा करनी चाहिए, मन को एकाग्र करना चाहिए। इसलिए पतंजलि योग के बारे में जो ध्यान बताया जाता है ना, वही होना चाहिए। और आवरण दोष यानी अज्ञान, और अज्ञान दोष दूर करने के लिए जैसा गुरुजी ने बताया, बस वेद को प्रामाण्य, प्रमाण वेद, बस मैं कुछ नहीं जानता। वेद ने जो बताया और मेरे गुरुजी ने बताया, मैं ही आत्मा हूं, सच्चिदानंद परमात्मा, यही वास्तविक मेरा रूप है। इसलिए हम बोलते हैं ना, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे,
न च व्योम भूमि न तेजो न वायो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो सदगुरु की कृपा से हमारा सबका ये निश्चय पक्का हो जाए, यही मेरे सदगुरु श्री काड़े सिद्धेश्वर महाराज को प्रार्थना। देखो, महाराज की कृपा आशीर्वाद से मैं निर्भय निशंक हूं, बस यही मैं जानता हूं। और जैसे महाराज ने बताया, गुरु ने बताया, सदगुरु ने मुझे बताया, तुम आत्मा हो, यही मेरा निश्चय होना है और आपका सबका भी यही निश्चय होना चाहिए। तो हम कौन है बोलो? सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, मैं आत्मा हूं, बस यही हमारा सबका निश्चय होना चाहिए। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। ओम परमेश्वराय विद्महे परतत्वाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। क्या है? हो महादेवाय विद्महे, महादेव को हम जानते हैं, और रुद्र मूर्तये धीमहि, रुद्र रुद्र रोदयति इति रुद्र, हमने देखा ना, दश इंद्रिय और मन उनको जो रुलाता है देह छोड़ने के बाद, यही रुद्र। और तन्नो शिव प्रचोदयात्, ऐसा जो शिव है वो हमें सब प्रकार की शक्ति सामर्थ्य दे दे, यही प्रार्थना। एक समय ऐसा हो गया, देखो महाराज ने क्या किया है, सिद्धगिरी में शिव मूर्ति बनाई, शिव जी की मूर्ति बनाई है, इतनी बड़ी मूर्ति है। तो क्या हो गया, जब ये मूर्ति बना रहे थे ना, मजा होगी, तो कुछ कारणवश उसका जो गाल का आकार था ना वो ठीक नहीं आता था। तो फिर वो मूर्तिकार आ गया गुरुजी के पास, गुरुजी को बताया कि गुरुजी देखिए मुझे वो कान ये गाल का जो आकार जैसा होना चाहिए वैसा नहीं आता। तो गुरुजी ने बता दिया, ठीक है लाओ तेरा मटेरियल। फिर गुरुजी ने उसको सब सामान उसके पास, गुरुजी के पास लाया उसने। फिर गुरुजी ने खुद अपने हाथ से वो करके दिया, हाँ, उसको सब मिलाया, पानी बीनी डाल के वो सब मटेरियल बराबर करके दिया और बोला जाओ अभी लगाओ। फिर वो गया और उसने वो शिव जी को गाल को सब लगा दिया और जैसा आकार होना चाहिए वैसा आकार हो गया। देखो शिवजी, तो शिवजी को जब ये रूप धारण करना था, सगुण साकार रूप धारण करना था, लेकिन उसको गुरुजी के हाथ का स्पर्श चाहिए था। और जब भी गुरुजी ने खुद वो मटेरियल बना के दे दिया तो ही उसका आकार ठीक ठाक हो गया। देखो, और वो ध्यानस्थ मूर्ति है, देखो ध्यानस्थ मूर्ति है, वो शिव जी की मूर्ति है, ध्यानस्थ, बहुत बढ़िया मूर्ति है, वो ध्यानस्थ मूर्ति है। तो एक समय क्या हो गया, हम वहां खड़े थे, गुरुजी मूर्ति के बाजू में हम खड़े थे, वहां जो हाथी है, हाथी के बाजू में हम खड़े थे। तो गुरुजी राउंड लगाते थे। गुरुजी आए घूम के वहां आए और बता दिया, बताओ शंकर किसका ध्यान करता है? हम तो कुछ बोले नहीं। मैं बोला क्या, अभी गुरुजी बता रहे हैं, बताओ शिव जी किसका ध्यान करते हैं? तो आप हम सब शांति से रह गए। फिर गुरुजी ने बता दिया, अरे मेरा ध्यान करते हैं ऐसा बोलो। यानी शिव जी कौन? मैं ही शिव जी, और शिव जी मेरा ही ध्यान करते हैं, ऐसा देखो शुद्ध ज्ञान है। देखो गुरुजी के बारे में क्या बता, कितने बात बता। एक दिन में ऐसा ही हो गया, मैं बैठा था, एक समय ऐसा शाम की समय थी, और वहां एक कॉर्नर था, वो कॉर्नर में मैं खड़ा था और बीच पीछे का जो वनराई देख रहा था। तो गुरुजी घूमते घूमते आ गए, अरे मेरे बाजू में आ गए, मुझे ऐसा ऐसा क्या या ऐसा ऐसा मारा यहाँ, और बता दिया, क्या बताओ दासबोध क्या समझाता है? हाँ, और मैंने प्रणाम किया उन्हें। वो बताने लगे, वस्तु एक आपण एक हा हीन विवेक, परब्रह्म वस्तु यही विवेक। वो बताने लगे दासबोध अभी अभी कुछ हमें समझ में आ रहा है। और क्या बता रहे, वस्तु एक आपण एक हा हीन विवेक, परब्रह्म वस्तुच मी हा विवेक। क्या बताया उन्होंने, ये परब्रह्म वस्तु कोई अलग है और मैं कोई अलग है, ऐसा सोचना ये गलत हो गया, ये भ्रम हो गया। लेकिन परब्रह्म वस्तुच मैं हूं, यही विवेक हो गया। विवेक देखो, षट संपत्ति के बारे में मैंने बहुत बार बताया। तो विवेक यानी क्या है? परब्रह्म वस्तु मैं ही हूं, यही विवेक हो गया। विवेक, वैराग्य,
षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व और षट संपत्ति, ये जो भाग है ना, षट संपत्ति में क्या आता है? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6 भाग आता है षट संपत्ति में। ख्याल रखो, ये साधन चतुष्टय हमें आना ही चाहिए, उसके बारे में हमारा निधिध्यासन होना ही चाहिए, और इसके लिए सत्संग में आना और जितना हो सके, जैसा गुरुजी ने बताया, कार्य करते रहना। हाँ, हो गया तो राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। तो हमारी ये जो पुण्यतिथि का जो है ना गुरुजी की, होगी ना, गुरुजी का स्मरण करना यही पुण्यतिथि हो गया। हाँ, ओ राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।